तो बाकी बचे फैब्रिक को ऐसे मैंने 4 साइड में फ़ोल्ड करके रख लिया है, यानी कि ये दोनों स्लीव हमारी एक साथ ही कटेंगी। ये बंद वाली साइड है और ये ओपन वाली। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, स्लीव की हमें लेंथ लेनी है, जितनी भी आपको स्लीव रेडी करनी है। तो ऊपर वाली साइड में ऐसे इंची टेप रखेंगे और नीचे वाली साइड में ना अपनी स्लीव की लेंथ को मार्क कर लेंगे। तो मैंने अपनी स्लीव की जो लेंथ है वो लगभग 15 इंच रखनी है, तो 15 इंच को मैं ऐसे मार्क कर लूँगी, बिल्कुल सीधा-सीधा। अब ये जो नीचे हमारे पास मार्जिन बचा है ना, ये फोल्डिंग का मार्जिन है हमारे पास स्लीव का। तो अब हमें ऊपर से ना 3 इंच पे मार्क करना होता है स्लीव के आर्म होल के लिए। जो हमें गोलाई देनी होती है ना ऊपर से, उसका मार्क है ये। तो ये जो 3 इंच है ना, ये नॉर्मल साइज़ के लिए ही होता है। ये भी एक फ़ॉर्मूला होता है, ये आपको ध्यान में रखना है कि आपने कितना डाउन लेना है यहाँ से। अब हमें यहाँ पे जो मार्क करना होता है ना स्लीव के आर्म होल के लिए, वो हमें बिल्कुल कुर्ती के बराबर लेना होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास चेस्ट का साइज़ होता है ना, रेडी साइज़, उसको हमने 5 से डिवाइड करना होता है। यानी कि हमारे पास जो चेस्ट का साइज़ था कुर्ती का, वो 36 इंचेस था। 36 को हमने ना 5 से डिवाइड करना है। जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसको हमने यहाँ पे मार्क कर देना है। तो 36 को 5 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 7.25 इंच। तो 7.25 इंच को हम ऐसे यहाँ पे मार्क कर देंगे, 7 इंच 2 पॉइंट। यहाँ पे जो भी आपके पास चेस्ट का साइज़ है उसको आपने 5 से डिवाइड करना है। जो भी आपके पास आंसर आएगा उसको आपने यहाँ पे मार्क कर लेना है। तो जो चेस्ट का साइज़ लेना है ना, वो हमने लूजिंग डाल के, यानी कि रेडी साइज़ को हमने 5 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो चेस्ट का साइज़ था वो 33 इंचेस था। 33 इंचेस में हमने 3 इंच की लूजिंग डाली, हमारे पास 36 इंचेस रेडी साइज़ आ गया चेस्ट का। तो आर्म होल का मार्क हो गया ना हमारा। अब हमने क्या करना है, ऊपर से ना यहाँ से हमें अपनी मार्किंग तक गोलाई देनी है, इस तरीके से, ऐसे। तो ये गोलाई होती है हमारी स्लीव की। अब हमने नीचे जितनी भी आपकी स्लीव की मोहरी है ना, जितनी भी आपने रेडी करनी है उसको मार्क कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे 5 इंच स्लीव की मोहरी ले रही हूँ। 5 इंच को मैं ऐसे मार्क कर लूँगी। अब हमने ये वाले मार्क को ना इस वाले मार्क से ऐसे मिला देना है। अगर आप ऐसे चेस्ट के साइज़ को 5 से डिवाइड करके स्लीव के आर्म होल की मार्किंग करोगे ना, तो ये बिल्कुल आपकी परफेक्ट आएगी स्लीव कुर्ती के ऊपर। तो अब हम यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन को मार्क कर लेते हैं। तो ये एक्स्ट्रा मार्जिन हम इन फ्यूचर अगर हमें लूज़ करने की ज़रूरत पड़े तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी स्लीव की भी मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेंगे। तो ये हमारी परफेक्ट स्लीव की कटिंग भी हो चुकी है। अब हमें यहाँ से ना इसका फ्रंट का आर्म होल कट करना है। जैसे हम कुर्ती में ज़्यादा कट करते हैं ना फ्रंट का आर्म होल, वैसे ही हमें स्लीव में भी कट करना होता है। तो उसके लिए हम दोनों स्लीव्स को इस तरीके से खोल लेंगे। दोनों स्लीव्स को बिल्कुल बराबर खोलेंगे। तो अब हमें यहाँ से ना एक साइड से हमें ऐसे, यहाँ से हल्का सा डाउन, यानी कि आधा इंच यहाँ से हमें गोलाई देनी होती है, इस तरीके से अपनी मार्किंग तक। अब हम इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेंगे। तो ये हमारी दोनों स्लीव्स का फ्रंट का आर्म होल भी कट हो गया है। तो ये हमारी कुर्ती की भी कटिंग हो चुकी है फ्रंट के आर्म होल के साथ, और ये हमारी स्लीव की भी कटिंग हो चुकी है।